अपनी अमृतमय मुरली से वही गाय वही बछड़े प्रकट कर दिए। वही रोजाना गाय चराने के लिए आते हैं, शाम को वापस जाते हैं और ये नाटक 1 वर्ष तक चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। 1 वर्ष आज ब्रह्मा जी ने देखा, मैं देखूं उसका क्या हाल हो रहा है। ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, देखा वही गाय वही बछड़े। ब्रह्मा जी फिर जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे, देखा जेल में वही गाय बछड़े ग्वाल वाल बंद। जैसे ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, मेरे कन्हैया ने नाटक कर दिया। ब्रह्मा जी का रूप बना करके अब ब्रह्मा जी की गद्दी पे जाकर के बैठे। दरबानों से कहा कि आजकल बेरुपया बहुत घूम रहे, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई नकली ब्रह्मा अंदर ना आ जाए। दरबानों ने कहा महाराज हमें आज पता चला है, वैसे तो कोई नकली ब्रह्मा आ नहीं सकता और आ भी गया तो आज उसकी खैर नहीं है। क्या नहीं? आज ब्रह्मा जी जैसे आए, दरबार में रोक दिया, अंदर कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? मैं तुम्हारा विधाता ब्रह्मा। दरबारों ने कहा तभी कितने ब्रह्मा होते हैं कि एक तो तुम दूसरे कहां से आ गए? हमें आज मालूम चला है कि बेरुकिया बहुत घूम रहे हैं, हमारे ब्रह्मा जी तुम्हारे प्रभु तो अंदर विराजमान है, ऐसा धक्का देंगे नीचे जाके दिखोगे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, आछे गाय बछड़े चुराए, गद्दी भी खतरे में पड़ गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा मैं आपके ब्रह्मा के दर्शन करना चाहता हूं। दरबार में खड़े रहो, अभी पूछ करके आते हैं। दरबार अंदर गए, जाके कहा महाराज एक नकली ब्रह्मा बन करके आए हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा आने दो। जैसे ब्रह्मा जी ने अंदर प्रवेश किया और मेरे प्रभु कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान ब्रह्मा जी समझ गए कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध बन गया। ब्रह्मा जी गए वृंदावन और जाकर के और आज कन्हैया की 40 श्लोकों में स्तुति गाई। 40 श्लोक और ब्रह्मा जी को 4 परिक्रमा लगानी थी, 3 ही लगा करके भाग गया। क्यों? ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान इस समय नाराज ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, यहाँ से तो भाग चलो। ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा की, 1 लगाना ही भूल गए, वापिस से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब भगवान रोजाना गाय चराने के लिए आते हैं, शाम को रोज वापस जाते हैं। आज मेरे कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों आज गाय चराने की छुट्टी। क्यों? कि आज गेंद का खेल खेलेंगे। यमुना में, वृंदावन में यमुना में एक कालिया नाग रहता है और कालिया नाग रहने से यमुना जी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि कोई गौ माता धोखे से पानी पी लेती है ना तो गौ माता मर जाती है। कोई भी पक्षी यमुना के ऊपर होकर के निकलते हैं उड़ करके तो सब समाप्त हो जाते हैं। आज मेरे कन्हैया विचार करने लगे कि कालिया नाग को कैसे नाथा जाए और यमुना जी को कैसे निर्मल बनाया जाए। तो आज मेरे कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों आज गाय चराने की छुट्टी। क्यों? कि आज तो गेंद का खेल खेलेंगे। कहाँ? यमुना के किनारे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया भैया हम यमुना के किनारे नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमारे माता पिता ने संतों की ब्राह्मणों की बहुत सेवा करी थी, तब हमारा जन्म भयो है और हम अपनी मैया के अकेले बेटा हैं, वहाँ कालिया नाग रहता है, खा जाएगा, काट जाएगा। कन्हैया ने कहा यमुना के किनारे थोड़ी जाएंगे, वहां से दूर खेलेंगे। आज कन्हैया सारे ग्वाल वालों को लेकर के और गेंद का खेल खेलने के लिए जा रहे हैं ना, साथ में बलराम जी जाने लगे। बलराम जी आज कन्हैया विचार करने लगे, यदि बलराम भैया आज साथ में गए
तो कालिया नाग को नाथने नहीं देंगे। क्यों? बलराम जी से सब सारे हैं। आज कन्हैया ने कहा बलराम भैया आप हमारे साथ में खेलते हो ना तो हमको शर्म लगती है, आप हमारे साथ मत खेला करो। आज बलराम जी ने कहा ठीक है कन्हैया मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा, नहीं खेलने जाऊंगा, पर एक काम करना कन्हैया यमुना के किनारे खेलने के लिए मन जाना। आज कन्हैया क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा, हम तो दूर खेलेंगे। और आज कन्हैया सारे ग्वाल वालों को लेकर के और गेंद का खेल खेलने के लिए जा रहे हैं यमुना के किनारे। सज्जनों ओ काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो
राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज मेरे कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना के किनारे गए। बड़ा यमुना के किनारे बड़ा अद्भुत गेंद का खेल खेला जा रहा है और खेलते खेलते मेरे कन्हैया ने ऐसा टोल लगाया और गेंद जाकर के यमुना जी में गिर गई। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया आपने हमारी गेंद यमुना में क्यों डाल दी? कन्हैया ने कहा, भैया जानबूझ के तो डाली ना, धोखे से बल्ला ज्यादा चल गया, गेंद गिर गई। आज कहा भैया कन्हैया तेरी गेंद तो बिल्कुल नहीं गिरती, हमारी किसी डाल, हमने मैया से रेशम की गेंद बनवा के लेके आए हैं। अच्छा है, कुछ भी करो, हमारी गेंद निकाल के लेके आओ। आज कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों एक गेंद के बदले 2 गेंद ले ली, 4 गेंद ले ली, नहीं हमें तो वही गेंद चाहिए। जब ग्वाल वाल ज्यादा जिद करने लगे तो आज कन्हैया कहने लगे, ग्वाल वालों वो गेंद तो तभी निकल के आ सकेगी जब मैं यमुना जी में कूदूं। ग्वाल वालों ने कहा, चाहे कुछ भी चलो। यमुना के किनारे कदम का पेड़ गया था, उस पर मेरे कन्हैया दौड़ करके गए और उस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जैसे चढ़े, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अरे भैया नीचे आ जा, हमें गेंद की जरूरत ना। कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों मैंने आपको बहुत समझाया, आपकी एक बात समझ में नहीं आई, अब तो मैंने संकल्प कर लिया है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब मैं गेंद को उसी को निकाल के लाऊंगा। कदम के पेड़ पर चढ़े, कदम के पेड़ की डाली एक यमुना के किनारे तरफ ऐसे झुकी थी, मेरे कन्हैया उस डाली पे गए चढ़ करके और कदम के पेड़ की डाली से ऊपर से यमुना ने छलांग, ऐसी छलांग लगाई सज्जनों, जसोदा मैया के हृदय में थक की आवाज जमीन पर पड़ गया। सज्जनों मूर्छित पड़े, हाहाकार मच गया पूरे वृंदावन, हाहाकार। एक सखा को होश आया, दौड़ा दौड़ा मैया के पास पहुंचा, जाके कहा, मैया हाँ बेटा, मैया आज तेरे लाला यमुना जी में कूद गए। इस बात को जैसे कन्हैया ने सुना कि मेरा लाला यमुना जी में कूद गयो, मैया पछाड़ खाकर जमीन पे गिर गई। आज बलराम मैंने तेरे से कहा था ना कि कन्हैया को यमुना के किनारे मत जाने देना, आज वो चला गया, मेरा लाला यमुना में कूद गया, मेरा लाला जीवित नहीं होगा, जीवित नहीं होगा, हाहाकार मच गई। आज जसोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां दौड़ती पड़ती गिरती हुई सज्जनों यमुना के तरफ जा रही है। आज बलराम जी समझाते, मैया तेरे लाला को कालिया नाग कच्छू ना बिगाड़ सके। आज मैया रोती गिरती पड़ती हुई जा रही है सज्जनों, जैसे यमुना के किनारे पहुंची, सारे सखाओं को मूर्छ देखा सज्जनों, मैया दौड़ करके यमुना में कूदना चाहती है, अपने प्राणों को त्यागना चाहती है सज्जनों। बलराम जी पकड़ लेते, मैया तेरा कालिया नाग तेरे लाला कच्छू ना बिगाड़ सके, कच्छू ना। आज नाग पत्नियों ने जैसे कन्हैया को देखा, कहा
नागपत्नियां विचार करने लगी, इतना ये सुंदर बालक ये यमुना जी के अंदर कैसे आ गया, आ भी गया तो ये जिंदा कैसे है। नागपत्नियां करी लाला क्यों आप कोई रास्ता भूल गए क्या, निकल जाओ यहाँ से, हमारे पति जग गए ना तो आपको खा जाएगा। आज कन्हैया ने कहा नागपत्नियों से कि आज अपने पति को जगा दो, मैं तुम्हारे पति से दो हाथ करने के लिए आया हूँ। कालिया नाग 101 फल लेकर के सो रहा था। मेरे कन्हैया कालिया नाग के पास पहुंचे, कालिया नाग को सोते हुए देखा। अब मेरे प्रभु कन्हैया ने अपनी एक पैर की ठोकर जैसे पूंछ में मारी, कालिया नाग फुसकार करता जैसे बांधने लगा। मेरे कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाया, कालिया नाग की नस एक एक ढीली पड़ गई और एक छलांग लगाई और कालिया नाग के फन पे जाके चढ़ गए। जैसे फल पे चढ़े, कालिया नाग का जो फन झुकता नहीं है, मेरे कन्हैया अपने पैर के एक ठोकर मारते हैं, फन फट जाता है, खून निकलने लगता है। जैसे खून निकला और पानी के ऊपर दिखाई दिया। आज यशोदा मैया की नजर पड़ी। यशोदा मैया ने कहा, बलराम देख भैया ऊपर क्या है, मेरा लाला जीवित ना है, धनाम से निकल गए। आज कालिया नाग का जो फन झुकता नहीं है और मेरे कन्हैया अपने पैर की ठोकर मारते हैं, फन फट जाता है। नागपत्नियां विचार करने लगी, यदि ऐसे ही ये नृत्य करते रहे तो हमारे पति तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। नागपत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ऐसा नृत्य मत करो, नहीं हमारे पति मर जाएंगे। कालिया नाग ने कहा, प्रभु मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं। भगवान बोलो। कालिया नाग ने कहा, एक बात बताओ, ये सर्पों को किसने बनाया? भगवान मैंने बनाया। इतना जहर किसने दिया? मैंने दिया। इतनी गुस्सा किसने दी? मैंने दी। तो सब कुछ आपने दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान चुप रहे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से
राधे राधे। देखिए भाई, हमारे तो परीक्षित रह चुके हैं रामस्वरूप भैया। षड में तीसरी साल प्रारंभ हो गई और मैंने बड़ी सुंदर कथा कराई थी षड में। बड़ा सुंदर आयोजन हुआ था और हमारे रामस्वरूप भैया की बदौलत से इधर मेरी कई कथाएं हो चुकी हैं। मजारी में मुझे लेकर के गए, है ना, और आज यहाँ भी बैठा हूँ तो इन्हीं के माध्यम से बैठा हूँ, आपके गांव में कथा कहने के लिए आया हूँ। तो इनका बहुत प्रेम है मेरे ऊपर, बहुत स्नेह है। आज जो कड़ी चावल बन रहे हैं ना, उसका प्रसाद गिरिराज महाराज को भोग लगाया जाएगा, उन्हीं की तरफ से है। तो उनके लिए व्यास गति से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और जैसे कालिया नागने का प्रभु, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं तो बोलो। कालिया नागने का एक बात बताओ, इतना जहर किसने दिया? भगवान ने, मैंने दिया। इतनी गुस्सा किसने दी? मैंने दी। सर्पों को किसने बनाया? भगवान के, मैंने बनाया। कालिया नागने का प्रभु, सब कुछ आपने दिया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान चुप रह गए। भगवान के पास जवाब नहीं बना बोलने के लिए। तीन भक्तों के सामने भगवान चुप रहे, काली, बाली और बलि। तीन भक्तों के सामने भगवान पर जवाब नहीं बना तो बोल नहीं पाए थे, चुप रह गए थे। कालिया नाग ने पूछा, मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा, कालिया नाग, आप यहाँ रहते हो ना, तो यमुना जी का पानी जहरीला हो गया, मेरी गौ माता आकर के पानी पी लेती है तो मर जाती है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप यमुना जी को छोड़ करके और अमरदीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, प्रभु माँ आपका गरुड़ रहता है, गरुड़ के डर के हमारे आकर के भाग करके हमें आया और तभी तो वृंदावन में आकर के छुप गया हूँ यमुना जी में। भगवान ने कहा, कालिया नाग, अब मैंने अपना पैर आपके ऊपर छाप दिए हैं, अब मेरा गरुड़ तुमसे भूलेगा नहीं। आज कालिया नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अब प्रणाम करके अपने पूरे परिवार को लेकर के और कालिया नाग ने रमणदीप के लिए प्रस्थान किया। सज्जनों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यमुना जी को निर्मल बनाया। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब मेरे प्रभु कन्हैया रोजाना गाय चराने के लिए जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। आज गोपियों का मन रूपी मोर नाचने लगा। सज्जनों, नाचने लगा कि बरहा पेटम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बेब्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्दा वेणुरदर्शुदया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद गीत कीर्ति। आज गोपियों का मन रूपी मोर नाचने लगा। आज जब भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं ना, आगे आगे गाय चलती हैं, पीछे पीछे भगवान जब चलते हैं ना, तो गाय भगवान के चेहरे पर पसीना आ जाता है, तो गायों की चरणों की धूल उड़ करके भगवान के चेहरे पर ऐसे आके चिपक जाती है कि किसी ने मोती चिपका दिए हैं क्या। मोती। आज गोपियों का मन रूपी मोर नाचने लगा। सज्जनों, और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चीरहरण की कथा श्रवण करा रहे हैं। चीरहरण के हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज 84 कोष में रहने वाली जितनी गोपियां हैं
सुबह 4 बजे जग जाती हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी स्नान करते हैं और कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। अब कात्यायनी मैया का पूजन करती है, मांगती क्या है कि कात्यायनी महामाए महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। जो जसोदा मैया के जो लाला है ना, वो हमें पति रूप में प्राप्त होगा। आज भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों आप 4 बजे जग कर के यमुना जी में स्नान करती हैं, ये मुझे पता है, और कात्यायनी मैया का पूजन करती है, मुझे विदित है, और पति रूप में मुझे स्वीकार करना चाहती, मुझे पता है। पर आपकी जमुना जी में नहाने की जो पद्धति है बिल्कुल गलत है। देखिए, आप यमुना जी में नग्न स्नान करती हैं, भगवान गोपियों समझा रहे हैं, और गंगा यमुना किसी सरोवर में किसी तालाब में हम नग्न स्नान करें तो 2 प्रकार का अपराध होता है। देखिए, एक होता है जल का स्वामी वरुण देवता, वरुण देवता का अपमान, और एक अलौकिक अपराध। यदि गोपियों आप यमुना जी में स्नान करती नग्न स्नान, तो एक तो वरुण देवता का अपमान होता है, और एक अलौकिक अपराध। अलौकिक अपराध उसे कहते हैं कि कोई मंचला पुरुष आ जाए और तुम्हारे कपड़ों को चुरा करके ले जाए, तो आप क्या करोगे? आज गोपियां कहने लगी कि 4 बजे यमुना के किनारे कौन आवे, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कन्हैया ने विचार किया, इनकी गोपियों की समझ में ऐसे नहीं आएगी, इनको तो लीला के माध्यम से समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आज गोपियां रोजाना की भांति जय श्री कृष्ण करके यमुना जी नहा रही हैं। गोपियों के वस्त्र यमुना के किनारे रखे हैं। मेरे कन्हैया गए, गोपियों के वस्त्रों को उठाया और कदम के पेड़ पर टांग दिया, वहीं अपन बैठ गए। गोपियों को नहाते नहाते काफी समय हो गया। एक गोपी ने कहा, अरे नहाती रहोगी कि चलोगी भी, बहुत टाइम हो गया। जैसे गोपियां निकलने के लिए तैयार हुई जल से यमुना जी से बाहर, तो देखा यमुना के किनारे वस्त्र गायब, कपड़े गायब। चारों तरफ देखा, वस्त्र दिखाई नहीं दिए। कदम की पेड़ के ऊपर देखा तो गोपियों के वस्त्र टंगे हुए हैं, और देखा तो श्रीमान जी बैठे हैं। आज गोपियां कह रही हैं, कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। 4 वर्ण की कन्या है, 4 वर्ण की, ब्राह्मण वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण की, वैश्य वर्ण की, शूद्र वर्ण की, 4 वर्ण की कन्या। आज ब्राह्मण वर्ण की कन्या कह रही हैं, क्यों ब्राह्मणों के पास पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होता, तो ब्राह्मण वर्णों की कन्या कह रही है, एक कन्हैया तुम्हारे वस्त्रों को टांग कर दिया कदम के पेड़ पर, अच्छी बात नहीं है ना। और तुम्हारे घर में ऐसा तो कोई नहीं हुआ, क्यों धर्म के अलावा कोई काम नहीं होता, एक काम हमारे वस्त्रों को दे दो। और जो छत्री स्वभाव की, जो छत्री होते ना, छत्री स्वभाव की कन्या कह रही है, एक कन्हैया हमारे कपड़ों को दे दो। नहीं, ठीक नहीं पड़ेगा, कंस महाराज से जाके तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि छत्री कड़क होते भाई, है ना। और बनिया कभी लड़ाई नहीं करते। आज बेसवन की कन्या कह रही है, एक गोविंद हमारे वस्त्रों को दे दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? शुद्ध वर्ण की कन्या कह रही, हम तो आपकी दासी हैं, दे दो हमारे वस्त्रों को। आज हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा, तुम्हारे वस्त्र थोड़े ही हैं, गोपी और का आपके वस्त्र हैं। ये तो मेरे कदम पे सो फूल आयो है, हरो पीलो लाल गुलाबी। हाँ, मेरे कदम पेड़ तो दुनिया से निरालो है, जब तो हरे पीरे लाल गुलाबी बैंगनी फूल लगे। आज गोपियां करेंगे, नहीं हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने जब गोपियों की पुकार को सुना, तो आज कन्हैया ने कहा, गोपियों एक काम करो,
एक एक गोपी जल से बाहर निकलो, अपने वस्त्रों को लेती जाओ और चलती चलो। गोपियों ने कहा कि नैया हम जल से निकलने योग्य नहीं हैं, एक काम करो हमारे वस्त्रों को डाल जाओ और तुम चले जाओ, छिप जाओ। आज कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को वापस किया और कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपियों मैं सर्द पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम्हारे साथ वृंदावन में रासलीला करूंगा, रासलीला। देखिए भगवान ने गोपियों के किसी लहंगा फरिया को नहीं चुराया था, लहंगा फरिया नहीं चुराए थे। लोग कहते हैं ना कि भगवान की आदत अच्छी थी क्या, क्या भगवान ने बढ़िया किया था क्या, गोपियों के वस्त्रों को चुराया, कोई अच्छी आदत थी? लोग आजकल प्रश्न करते हैं, है ना? मैंने उनसे कहा समझाया, देखो एक तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, ठीक है, आप कह रहे हो मान लिया मैंने, तो कन्हैया की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष के कन्हैया की उम्र थी। क्यों 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज महाराज को उठा लिया था। 5 वर्ष का बालक कुछ नहीं जानता, कौन स्त्री कौन पुरुष।